तो चलिए फिर एक बार हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग के अगले प्रेस्टिक सेट जो है आपका 61 पर। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट को नहीं देखा है 60, तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें आपके 20 जो है रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, जिस प्रकार आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे है लमसम इसमें से 5-10 प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि राहुल रोहित से छोटा है लेकिन श्याम से बड़ा है। ठीक है, श्याम रोहित से बड़ा है लेकिन बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पे वाट के स्थान जो दिया गया है आपका, वहाँ पे क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे वाट के स्थान पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके अच्छे तरीके से रीजनिंग के जो है प्रेस्टिक सेट डेली जो है आपको कराया जाता है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे जो आकृति दिया गया है इसमें कितने त्रिभुज बनाए गए हैं ये आपको गिनना है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या जो है यहाँ पे आपको बताना है किसका, तो यहाँ पे पहले ही देख लीजिए आपको क्या रहा है कि त्रिभुज आपको देखना है कितना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो त्रिभुज एक यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो त्रिभुज एक आपका यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे एक कर दीजिएगा 4। ठीक है, 4 हो गया। 4 के बाद से अब आप देखिएगा 4 के बाद से तो यहाँ पे देखिएगा 4 के बाद से तो ये बड़ा वाला 5। ठीक है, 5 के बाद से यहाँ पे देखिएगा 6, और ये एक बड़ा वाला 7। ठीक है, 7 ठो हो गया। फिर गिन लेते हैं एक बार आपको देखने के लिए। ठीक है, एक ये बड़ा वाला देखिए, एक इसमें 2 3 तो इसमें हो गए। ठीक है, और 3 इधर हो गए, कितने हो गए 6 हो गए। अब आपको देखिए 6 के बाद से इसमें गिन लेना है। 6 के बाद से इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक इधर एक इधर, 6 2 8। 8 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विशेष सांकेतिक भाषा में JOINT को यहाँ पर लिखा गया है NSFRX। इसी कुट भाषा में जो है LABEL का कोड जो है क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जे से लिखा है यन कितना, तो जे का कोड होता है 10 और एन का कोड होता है 14। यानी अब आपको मालूम चल गया कि 4 जो है ऐड किया गया है। इसका कोड होता है 15। ठीक है, और इसका कोड होता है 19। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बढ़ाया गया है 4। ठीक है, यानी कि सब में जो है 4 जो है बढ़ाया गया है। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे देखते हैं 4 ठो बढ़ा के। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा गया यल होता है 12 से 4 जोड़िएगा तो 12 4 हो जाएगा आपका 16 पे होता है पी। ठीक है, 16 पे होता है पी। यहाँ पे दिया गया है ए में 4 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो 5 पे होता है ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आई को लिखा है क्या एफ। आई का कोड होता है 9 और एफ का कोड होता है 6, यानी 3 माइनस किया है तो हम लोग बी लिखा है बी को हम लोग 28 बोलते हैं। ठीक है, 28 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। 25 पे क्या होता है वाई जो है आपको कहाँ पे लिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो चौथा और दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे एक्स लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे लिखा है यन का होता है 14 और यन को लिखा है यहाँ पे आर का मतलब होता है 18। फिर 4 जोड़ दिया है तो हम लोग भी 4 जोड़ देंगे ई जो होता है यहाँ पे 5 5 4 9 की जगह पे आपको कितना लिखना पड़ेगा आई। ठीक है, आई देखिए वाई के बाद आई कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे जे लिख दिया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा तीसरा भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दी गई श्रेणी में आने वाली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अगला श्रेणी जो आने वाला है इसको जो है हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ जाने में हम देखेंगे तो 21 ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है
31, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में हम देखेंगे तो यहाँ पे फिर 21 ऐड हुआ है, और यहाँ से यहाँ जाने में हम देखेंगे तो 31 ऐड हुआ है, मतलब पहले 21 फिर 31 फिर 21 फिर 31, तो फिर हम क्या करेंगे 21 को ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 137 आ रहा है आपका अगला जो है श्रेणी का अगला पद 137, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पहले जोड़े में लागू किए गए समान तर्क के बाद विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह को बदलें, ठीक है। कह रहा है कि पहले जोड़े में लागू जो किया गया है समान तर्क, वही जो है तर्क आपको दूसरा में लगाना है। यफ से जो है यम, यफ का कोड होता है 6, यम का कोड होता है 13, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ऐड कितना किया है 7, यहाँ पे पी का कोड होता है कितना 16, 16 में 7 अगर जोड़ते हैं तो 16 7 कितना होता है 23, 23 का कोड देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या होता है 23 का कोड डब्लू, डब्लू जो है आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। तो 3 जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर होगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे अपने दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, ठीक है। चित्र 5 में से 5 का उपयोग करके, चित्र 5 में से 5 का उपयोग करके आपको बताना है कि जो है आपके कितने जो है त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, त्रिभुज नहीं वर्ग। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है ये तो वर्ग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग जब सीधा कर देंगे चारों भुजा को तो वर्ग बन जाएगा, ठीक है। पहला हो गया यहाँ पे, और चित्र में दिया है ये 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर जो है आपको पहले देखना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए 2 के अलावा और किस में बनेगा ये भी आपको देखना है, ठीक है। 2 के अलावा जो है आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा एक पहला दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक ये हो जाएगा, और यहाँ पे जो दिया गया है त्रिभुज ये भी है आपके सामने, ठीक है। तो अगर देखिएगा तो एक इससे बनेगा तो इससे भी बनेगा, ये दोनों होना चाहिए, तो दोनों देखिए इन ऑप्शन में है, ठीक है। फिर चौथा में भी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद से आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लिखा गया है इससे भी वर्ग बन जाएगा। यहाँ से जब हम लोग इसको कर देंगे यहाँ पे इस लाइन को तो इसमें भी वर्ग आपका बन जाएगा, यानी कि क्या होगा कि इससे जो बनेगा तो वर्ग तो होगा, लेकिन जो है ये जो है सटीक नहीं होगा। लेकिन इससे देखते हैं अगर हम लोग वर्ग इससे भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे सटीक नहीं होगा, ठीक है। देखिए इससे जो ये लाइन है इसको हम लोग खींच के यहाँ पे ला देंगे यहाँ से, तो ये जो है आपका वर्ग जो है एकदम सटीक बनेगा, यानी 1 3 4 जो है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ग बनेगा वो सटीक नहीं बन रहा है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी वाला भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दी गई सीमा में आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दी गई सीमा में आने वाली संख्या जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब अगला पद यहाँ पे लिखा है 3, 3 से 28 हुआ है, मतलब 25 जोड़ा गया है। यहाँ से देखेंगे तो फिर 25 जोड़ा गया है, यहाँ से देखेंगे तो फिर 25 जोड़ा गया है, यहाँ से फिर 25 जोड़ा गया है, तो फिर हम लोग कितना जोड़ेंगे 25, 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128, 128 आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। तो तीसरा जो है विकल्प आपका 100% राइट उत्तर होगा, इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे पहले जोड़े में लागू एक ही तर्क के बाद विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह के बदले जो है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है चंद्रमा, चंद्रमा जो है के बदले लिखा गया है चंद्रमा का संबंध रात में, यानी कि हम समझ सकते हैं कि चंद्रमा जो होता है वो रात में हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो सूर्य का जो है संबंध किससे होगा, तो सूर्य का संबंध हम लोग बता देंगे कि दिन से होगा, ठीक है। सूर्य का संबंध किससे हो जाएगा, सूर्य जो है हमको दिन में दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। इसमें कोई भी अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक पासे के 2 स्थिति दिए गए हैं जिसमें से 6 अक्षर यहाँ पे आपके लिखे गए हैं, ठीक है। तो जे के विपरीत दिशा की
जो है दिशा कौन सा अक्षर छपेगा, ठीक है। जे के विपरीत आपको बताना है, ठीक है। जे आपको याद रखना है, जे का विपरीत। अब देखिए इन दोनों पासों में कॉमन क्या है ये आपको पकड़ना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे है जी और इसमें भी है जी, ठीक है। तो इसके जो है हम दाहिने तरफ चलेंगे तो आ जाएगा यच, और इधर से दाहिने चलेंगे तो आ जाएगा के, यानी यच का अपोजिट हो जाएगा के, और यहाँ से आगे चलेंगे तो आई होगा, आई का अपोजिट हो जाएगा जे, और जे का अपोजिट आई। आपसे पूछा गया है जे का अपोजिट, तो जे का अपोजिट आपको मिल गया आई, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है हमेशा पास से पर एक प्रश्न। हम जो है आपके हर एक वीडियो में एक बताते हैं, और बहुत ही सटीक तरीके से दोनों में आपको करना क्या है, कॉमन वाले मतलब दोनों में देख लेना है कि कौन सा वर्ड है जो दोनों में लिखा गया है, और इससे हम दाहिने तरफ चलेंगे, यहाँ से भी दाहिने तरफ चलेंगे तो यच जो है के का अपोजिट हो जाएगा, बचा हुआ आई जो है जे का अपोजिट हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग अब कोई भी दिक्कत नहीं होता होगा पासे के प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे पहले जोड़े में लागू एक ही तर्क के बाद विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह बदले, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया है इसके बदले यहाँ पे 513 लिखा गया है, तो इसके बदले में यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका वर्गमूल घनमूल करेंगे तो 513 नहीं आएगा, यानी इसमें जो लॉजिक लगाया गया है थोड़ा सा हम देखते हैं दूसरे लॉजिक से, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे, सभी वर्ड को जोड़ेंगे तो 3 0 0 3 0 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इधर भी जोड़ते हैं 5 1 6 6 3 9, यानी कि इन सभी वर्ड को जोड़कर इधर का भी जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ भी जोड़ लीजिए 9 1 10 10 2 12 12 1 13 आया है, तो इधर भी कितना होना चाहिए 13, तो 7 3 कितना होता है 10, कट जाएगा 12, और 7 और 5 12 हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा, और 7 4 11 होता है, ये भी गलत, लेकिन 7 6 कितना होता है 13, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 706। 706 जो है आपका 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों की श्रेणी में अगला आकृति क्या होगा, ठीक है। इसमें जो अगला आकृति है ये हमको बताना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसको देख लीजिए चारों ऑप्शनों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज का चिन्ह है वो जो है, अब देखिए यहाँ से जो है आपके यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से फिर कोना में गया, कोना से फिर आपका इस कोने से सीधा इस कोने पे आ गया, ठीक है। अब इस कोने से जो है आपके इस बीच वाले वैल्यू में आएगा। बीच वाले में देखिए कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, यानी दो जगह है। तो फिर अब और का निकालना पड़ेगा कि और कहाँ है, ठीक है। तो देखिए और जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ बीच में, बीच से आपका कहाँ पे आ रहा है, तो बीच से आपके कोना में आया, कोना से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से इस कोने पे आएगा, इस कोने से यहाँ पे आया, तो यहाँ से अब अगला जो है इस कोने में आ जाएगा। तो इस कोना पे कहाँ पे है ये आपको देखना है, तो आपके तीसरा में, ठीक है। यहाँ पे कोना में नहीं लिखा गया है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दी गई श्रेणी में आने वाली संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। जो श्रेणी दिया गया है इसमें आने वाला अगला जो है पद जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 53, 53 से 51 होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे, यहाँ से 48 करने में आप देखेंगे तो यहाँ पे -3 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो -5 होगा, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -7, यानी कि पहले -2 -3 -5 -7। तो अब अगला जो है हम लोग क्या करेंगे ये आपको देखना है। देखिए इसके बीच का अंतर 1 2 3 5 से 7 2 हुआ है, 2, यानी कि इसमें लॉजिक जो लगाया गया है वो अब हम देखेंगे कि इसमें जो है आपका लॉजिक लगा है अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 3 5 7, 7 के बाद से जो है आपका आएगा 11, 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है, उसमें 3 से भाग लगता है, तो -11 करेंगे तो 36 में से 11 जाएगा 25, 25 जो है आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, आपके ऑप्शन नंबर जो है पहला में ही आपका उत्तर दिया गया है, ठीक है। 9 नहीं घटाइएगा क्योंकि 9 जो है वो जो है विषम संख्या होता है, ठीक है। विषम संख्या यहाँ पे नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, सीधी रेखाओं को जो है आपको काउंट करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीधी रेखा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक है 9, ठीक है।
9 जो है यहाँ पे सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा नहीं है, ना ही ये सीधी रेखा है, ठीक है। तो 9 जो है आपके ऑप्शन में दिखाई देगा तीसरा में। तीसरा जो है आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। तीसरा में जो है आपका राइट उत्तर है। तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा जो है आपका 9 जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 9 9 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है। वर्गों की संख्या यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब एक जो है वर्ग इस प्रकार बनता है, इस प्रकार के कोठे में, तो 1 2 3 4 और ये एक बड़ा वाला, इसमें यानी टोटल हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस प्रकार गिन लीजिए। यहाँ पे जो बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 5, इसमें कितना हो जाएगा 5, 5 5 10 हो गया। 10 के बाद से गिन लेते हैं 11 12, टोटल कितने हो गए। तो टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगा 12 12, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है पहला में ही दिया गया है। तो पहला जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है 5 में से 4 एक समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं। कौन ऐसा समूह है जो हिस्सा नहीं लेगा। इसमें कौन भिन्न है ये आपको बताना है, ठीक है। यस और यू, इसके बीच का अंतर देखेंगे तो -2 का है, ठीक है। डब्लू और टी का बीच का अंतर देखेंगे तो -3 है, ठीक है। वी और एक्स का बीच का अंतर -2 है। एम और ओ का अंतर जो है -2 होता है, इसका 13 होता है, इसका 15 होता है, आप लोग याद किए होंगे तो। और यहाँ पे क्यू और इसका यस का अंतर होता है -2, ठीक है। यहाँ पे क्यू से यहाँ पे यस होने में 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, लेकिन यहाँ पे जो अंतर हुआ है तो यहाँ पे -3 का है, यानी यही विषम है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विशेष सांकेतिक भाषा में DARK का कोड जो है आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आप देखिए डी का कोड लिखा है 4, ए का कोड लिखा है 1, आर का कोड लिखा है 18 और के का कोड होता है 11, ठीक है। यानी कि ABCD के कोड हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है आपका आर का कोड होता है 18, तो यहाँ पे 18 नहीं है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 17 है। आर का कोड केवल 18 याद रखना है आपको। और इसके आगे जो है यहाँ पे किसी में भी 18 नहीं दिया गया है, तो सारे ऑप्शन गलत हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सीधा सही हो जाएगा। आपका इसके आगे वाले वर्ड को जो है जांचने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि दी गई श्रेणी में आने वाली अगली संख्या जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस श्रेणी में जो है अगला पद जो आने वाला है वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से 15 लिखा है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपका कितना 12 ऐड हुआ है, ठीक है। 12, 15 से 30 में देखेंगे तो 15 ऐड हुआ है। 30 से 150 में देखेंगे तो यहाँ पे आपके 120 ऐड हुआ है। तो ये लॉजिक तो बन नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा लॉजिक हम लोग सोचेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से 3 से 15 जाना है तो हमको बताना होगा कि 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 3 5 15। 15 से 30 में जाना है तो 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना का 30। 30 से जो है 150 हो रहा है, तो यानी हम लोग फिर 5 से गुणा करेंगे। पहले 5 से गुणा किए, फिर 2 से गुणा किए, फिर 5 से गुणा किए, फिर यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा किए हैं। तो फिर अगला जो है हम लोग कितने से गुणा करेंगे 5 से। यानी अब लॉजिक जो है मिल गया है कि पहले 5 से गुणा किया है, फिर 2 से गुणा किया है, फिर 5 से गुणा किया है, फिर 2 से गुणा किया है। तो फिर हम लोगों को जो है गुणा करना है 5 से। तो 3 5 15, 1500 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1500 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके चौथा में दिया गया है, ठीक है। इसमें कोई भी अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि 5 में से 4 एक समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं। कौन उस समूह का हिस्सा नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका कोड पहले लिख लीजिए, होता है 20, इसका कोड होता है 16, इसका कोड लिखिएगा तो 22, इसका कोड होता है 19 और इसका कोड होता है 21, ठीक है। अब इसमें लॉजिक जो है कह रहा है कि कौन जो है इस समूह में नहीं है। यहाँ पर देखेंगे -4 हुआ है और +6 हुआ है, -3 हुआ है और यहाँ पे देखिएगा तो +5 हुआ है। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है,
ठीक है। तो इसमें ये वाला लॉजिक काम नहीं करेगा। दूसरा हम लॉजिक इसमें देखेंगे। दूसरा लॉजिक हमको दिखाई दे रहा है कि टी जो है कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है, भी कॉन्सोनेंट है, यस कॉन्सोनेंट है, लेकिन यू जो है ये क्या है, वोवेल है। ठीक है, ये जो है आपका वोवेल दिया गया है, तो ये इसमें विषम हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार भी आपको ध्यान रखना है कॉन्सोनेंट और वोवेल। ठीक है, चारों तरीक़ा से आप लोगों को जो है याद रखना है। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से दिए गए सही जो है पानी की छवि का जो है चयन करें। ठीक है, इसका जो है जल प्रतिबिंब आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जल प्रतिबिंब जब हम करेंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, इसको पलट जाएगा तो ए जो है ऊपर हो जाएगा, और डी जो है डी भी पलटेगा तो डी का उल्टा डी ए होगा। ठीक है, फिर ए का उल्टा ये ए हो जाएगा, एक्स का उल्टा एक्स ए होगा। अब इस प्रकार आप लोगों को देखिएगा तो यहाँ पे ए लिखा है, ये गलत, और यहाँ पे पहले एक्स लिख दिया है, ये भी गलत। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए का ए लिख दिया है तो ये भी गलत। अब देखिए जो लिखा गया है वो आपके तीसरे नंबर में जो है मिल रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन में आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, जो कि आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, तो आपका तीसरा जो है प्रश्न इस का जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या जो है लमसम 15 ठो था, तो ये 15 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि आपको इन प्रश्नों को जो है करने में मज़ा आया है, या आप इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से जानते थे, तो ज़रूर उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अंत में बताइएगा कि आपने 15 में से कितने प्रश्न सही किए। अगर आपने 10 सही किया है तो ज़रूर लिखिएगा 10/15, मतलब 15 में से हमने 10 प्रश्नों को सही कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार आपका स्कोर जो है हमको पता चले, ताकि आपका कितना तैयारी चल रहा है ये भी हमें पता चल जाए। ठीक है, बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।